हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो मेरा नाम है वर्तिका। तो स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट डिस्कशन के बारे में। अब देखो, एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम आने वाला है। कब है? 13 जुलाई को है। अब तुम्हारे पास, मैं ये मान के चलती हूँ कि दैट यू हैव ओनली 5 days एंड तुम्हें क्या करना है इन 5 दिनों में। मैं तुम्हें पूरा शेड्यूल बताने जा रही हूँ, तो बस इनको ब्लाइंडली फॉलो कर लो यार। तुम्हारा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है? तो अब तुम्हारे पास एक चीज याद रखो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं। और अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसके बाद तुम्हें दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि दूसरी वीडियो देखोगे तो तुम्हारे पास 10 या 15 दिन बढ़ जाएंगे, दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन वॉचिंग वीडियो। सो प्लीज डोंट डू दैट, है ना? ये मत करो आप। तो अब देखो, सबसे पहले तो आपको पता है कि एग्जाम कब है। 13 जुलाई को है। आज मतलब 7 जुलाई आपके एडमिट कार्ड निकल चुके हैं। अब आपको करना क्या है? ये तो सबको, आपको बेसिक बेसिक नॉलेज पता है, इसको मैं नहीं बता रही हूँ। नीचे चलो, है ना? आपको करना क्या है? सबसे पहले अब ये जो टाइम है, ये हाई टाइम है, दैट यू फोकस ऑन योर रिवीजन। आपको अपने रिवीजन पर फोकस करना है। रिवीजन पे फोकस कैसे करोगे? आपने अभी ये आप नीट का एग्जाम अगर आपने दिया होगा तो आपके पास क्या होंगे? शॉर्ट नोट्स होंगे। क्या होंगे आपके पास? यू हैव नीट शॉर्ट नोट्स। नीट के आपके पास क्या होंगे? शॉर्ट नोट्स होंगे। उन शॉर्ट नोट से रिवीजन करिए, है ना? अगर अगर पॉसिबल है, अगर तुम, इफ यू आर नॉट अनेबल टू मेमोराइज द थिंग्स जो तुमने तब पढ़ी थी और तुम्हें अब समझ में नहीं आ रही है, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम मेरे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करो टू गेट 65+ मार्क्स लाने के लिए, है ना? 65+ अगर आपको स्कोर करना है तो आप इन टिप्स को फिर फॉलो करिए। पहली टिप्स कौन सी आती है? टिप नहीं है ये, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये उन बच्चों के लिए जिनको अभी तक कुछ भी नहीं पता है, या फिर उनको पता है वो भूल गए हैं, या फिर वो चाहते हैं कि लास्ट टाइम पे बस जल्दी जल्दी से चीजें कवर हो जाए एंड तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, तुम्हारे पास एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं बन पा रहा। तो उनके लिए मैं बता दूं, प्लीज यार इसको फॉलो कर लेना। तुम्हारा एम्स में डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए तुम्हें क्या ध्यान देना है? ये मत करना कि तुम मोटे मोटे बुक है निकाल के अस्सी वो पता नहीं क्या क्या करे चले आ रहे हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें वो नहीं करना है। तुमने करना क्या है? तुम सबसे पहले, तुम्हारा जो काम है ना फिजिक्स का, तुम्हें फॉर्मूला को लर्न करना है। कोई भी, ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फिजिक्स में ऐसे तो 11th 12th के बहुत सारे चैप्टर हो जाएंगे। अपने अकॉर्डिंग आप कम से कम, क्या कह रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग आप कम से कम 12 से 15 चैप्टर पकड़ो, या फिर 13 पकड़ो, है ना? या फिर 14 पकड़ो, या 15 पकड़ लो चैप्टर, फिर 12 चैप्टर पकड़ लो। उन सबके फॉर्मूले आपको टिप्स पे याद हो जाने चाहिए, है ना? ये फॉर्मूले कैसे होंगे? थ्रू नोट्स। कौन से नोट्स? शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए होंगे। नहीं बनाए होंगे तो आप जाके यूट्यूब पे देख लेना, बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं शॉर्ट नोट्स के ऊपर लेकर के, जो कि उन्होंने बाकायदा खुद उसमें भी लिखवाया है, और वो पीडीएफ के फॉर्म में दिलवा भी रहे हैं, कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पर, है ना? तो उनको जाके कर लेना। और टिप्स पे उन सारे जितने भी तुम चैप्टर्स कर रहे हो, 12 से 15 के बीच में, या तो 12 करो या 15 करो, नहीं तो फिर 13-14 के बीच में कर रहे हो, तो उनके फॉर्मूले तुम्हें टिप्स पे याद होने चाहिए। पहली चीज कंप्लीट हो गई। जब तुम फिजिक्स का ये कर लोगे तो इसमें फॉर्मूला याद करने में तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, बहुत कम फॉर्मूला होता है उसमें। क्या होता है? न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा लग जाते हैं, है ना? होता क्या है, वहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा होता है। तो तुम्हें पीवाईक्यूज करने हैं। कौन से पीवाईक्यूज? नीट के पीवाईक्यूज। उन्हीं चैप्टर्स के, जिन चैप्टर को तुमने पढ़ा है, या जिन चैप्टर को तुमने अभी शॉर्ट नोट्स के थ्रू उनके फॉर्मूलाज को लर्न किया है, तो मैं उन्हीं चैप्टर्स के क्या करने हैं? नीट के पीवाईक्यूज करने हैं, सो दैट तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाए, है ना? सारे कर डालना जितने भी नीट के पीवाईक्यूज। ज्यादा पुराने पुराने हैं तो एक आध दो तुम छोड़ सकते हो, वरना फिर तुम्हें सारे के सारे करने हैं। पहला तो ये है तुम्हारा। अब मैं दूसरा बात करती हूँ। भाई मैराथन्स को लगाओ आप। अब तुम्हारे पास ये इतना टाइम नहीं है कि तुम लंबे लंबे लेक्चर्स ले रहे हो। अब तुम्हें भी पता है कि तुम्हें शॉर्ट वीडियो देखने की जरूरत पड़ रही है। वन शॉट, है ना? एक लेक्चर कंप्लीट हो जाए। तो मैं सजेस्ट करूंगी तुम वन शॉट मत देखो, एक चैप्टर कंप्लीट करिए, तुम देखो मैराथन्स। क्योंकि मैराथन्स में क्या होता है ना, अगर तुम मैराथन्स को फॉलो करोगे तो कंप्लीट कर लोगे फुल चैप्टर। या ऐसा बोल सकते हो कि वो जो टीचर होते हैं वो उन कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो वहीं के वहीं मार्क करते चलो, सो दैट आप बाद में जाके उसको पढ़ सको, है ना? ये आपका दूसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब मैं तुमसे एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की पर्सनली बात करना चाह रही हूँ। देखो, बायो के लिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे पास क्या है? बायो को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें देने हैं 2 दिन। क्योंकि हाँ भाई, ज्यादा सिलेबस है, ऑब्वियस की बात है ना? तो तुम्हें 2 डेज देने हैं, 2 डेज, है ना? क्या? 2 दिन देने हैं तुम्हें इसके लिए। अब तुम कैसे करोगे? तुम कहोगे कि यार 2 दिन में तो बायो कैसे कंप्लीट हो जाएगी, 11 12 दोनों की? आई अंडरस्टैंड इट। लेकिन तुम्हें 2 डेज में कंप्लीट करनी है। थ्रू कैसे? वॉच मैराथन्स। मैराथन्स को वॉच करो एंड देन
उसको कंप्लीट करो। अब तुम्हें 8-8 घंटे, है ना, 7-7 घंटे के तुम्हें मैराथन मिल जाएंगे पूरा 11th लेक्चर के, मतलब पूरा का पूरा 11th की बायो तुम्हें उन 7 या 8 घंटों में कंप्लीट करवा रहे हैं। वैसे ही 8 या 9 घंटे में पूरी 12th की बायो कंप्लीट करवा रहे हैं, है ना। तो तुम उन मैराथन्स को वॉच करो और 2 दिन में अपनी बायो को कंप्लीट करो। जब तुम बायो कंप्लीट कर लोगे ना, तो तुम्हारे पास फिर आता है केमिस्ट्री, क्योंकि मैंने क्या बनाया है, 5 डेज का शेड्यूल बनाया है। फिर तुम्हारे पास आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए तुम 1 डे रखो, दैट्स इट, उससे ऊपर मत रखो केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री में भी तुम्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, ऑर्गेनिक को देना। फिर फिजिकल के फॉर्मूलाज को याद करना है, क्योंकि अब यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। तो तुम उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज को पुट करो और फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो। तुम्हारे पास अब इतना टाइम नहीं बचा है, तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है। इस प्रिसाइज टाइम में तुम्हें ना सही टाइम पे स्मार्ट वर्क करना है। तो तुम्हें सबसे पहले तुमने ऑर्गेनिक कंप्लीट करी, ऑर्गेनिक के बाद तुम फिजिकल के फॉर्मूले पढ़ो, है ना, उनका वो मत देखो, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगाओ। थोड़े बहुत क्वेश्चन इन द सेंस, जैसे मान लो तुमने फिजिकल के कितने चैप्टर करे, तुमने करे 7 चैप्टर करे फिजिकल के, तो तुम 7 चैप्टर में से कम 20-20 क्वेश्चन 7 चैप्टर के लगा डालो, है ना। 7 चैप्टर मतलब एक चैप्टर तुमने कंप्लीट किया, सपोज मान लो तुमने एक चैप्टर कंप्लीट किया, तो उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसके भी कुछ फॉर्मूलेज होंगे, तुमने क्या करा, फॉर्मूला को लर्न किया। उन फॉर्मूलाज को तुम्हें लर्न करना है ना। और उसके बाद उनको क्या है, अप्लाई करना है किस चीज में, क्वेश्चंस में, है ना। क्वेश्चंस में तुम उनको अप्लाई करना, ज्यादा नहीं, उस पूरे चैप्टर के कम से कम 20 क्वेश्चन कर लेना, बहुत है, इतना इनफ है तुम्हारे लिए। क्योंकि तुम 7 से 8 चैप्टर करोगे जब, मैं अप्रॉक्स मान के चल रही हूँ, तो फिर तुम्हारे पास यार तुम्हारा दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा एक तरीके से, इतना ज्यादा बर्डन आ जाएगा इस पे, है ना। फिर तुमने सबसे बाद में करना है इनऑर्गेनिक। क्यों इनऑर्गेनिक में रेक्टिफिकेशन ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक में फॉर द अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत बेस्ट होती है तुम्हारी, है ना। फिजिकल फॉर्मूला तुम्हें याद करना है इसका, एंड देन इनऑर्गेनिक को तुम सबसे बाद में रखना। फिर और मैं ये भी बता देती हूँ कि तुम्हें अगर केमिस्ट्री पढ़ना है, तो मेरी फेवरेट टीचर थी जो, तो आकांक्षा कर्णवाल मैम से आप तुम पढ़ लेना, बहुत मस्त तरीके से पढ़ाती हैं। उनके वन शॉट्स भी डले हुए हैं और मैराथन्स भी डली हुई हैं। हाँ, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, सो वॉच करो उसे आराम से, है ना। अब मैं बात करती हूँ सबसे लास्ट में किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में। तो तुम नोटिस करो, फिजिक्स में तुम्हारी क्या चीज है, देखो, कंप्लीट करना है तुम्हें फिजिक्स को एक दिन में। अभी जो मैंने इससे ऊपर बताया था वही सेम चीज तुम्हें फॉलो करनी है। फॉर्मूलाज तुम्हें याद करने हैं, फॉर्मूलाज तुमने याद कर लिया, उसके बाद तुम्हें नीट के पीवाईक्यूज लगाने हैं, है ना। कम से कम कोई भी 12-15 चैप्टर को तुम पकड़ो, 11-12 दोनों को कंबाइन बता रही हूँ, दोनों को कंबाइन करके तुम 12 से 15 के बीच में या फिर 12 या 15 चैप्टर्स को पकड़ो, उनको कंप्लीट करो। उनको कंप्लीट करने के बाद उसके पीवाईक्यूज लगाओ, पीवाईक्यूज सॉल्व करने के बाद दैट्स इट, हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट, है ना। तो यही पूरी स्कीम है। तो तुम्हें करना क्या है, लास्ट के 5 दिन में तुम्हें सिर्फ इतनी चीजों को फॉलो करना है। क्या करना है, अगर तुम मेमोराइज नहीं कर पाते, जितना हो सके उतने नीट की चीजों को यूज करो। तुम्हारे पास यार एक महीना में क्या, मई में हुआ था ना, मई जून जुलाई चल रही है, तो अगर तुमने सिर्फ नीट का एग्जाम दिया तो तुम तो बिल्कुल ही भूल गए होगे, है ना। कोई नहीं, तुम्हारे पास टाइम है तो तुम उसको अच्छी तरीके से रिवीजन करो। और यार ये 5 दिन है, तो मैंने जो अल्टीमेटली तुम्हारा गोल बनाया है वो कितने दिन का बनाया है, देखो, बायो तुम्हारी कितनी हो गई, 2 दिन, केमिस्ट्री तुम्हारी कितनी हो गई, 1 दिन हो गई, है ना। फिर फिजिक्स कितनी हो गई, 1 दिन हो गई। तो मैंने टोटल कितने दिन का बनाया है, सिर्फ 4 दिन का बनाया है। आज कितनी डेट है, आज है 7, आज कितनी डेट है, आज है 7th जुलाई, आज है 7th जुलाई। आपका एडमिट कार्ड निकल चुका है, क्या निकल चुका है, आपका एडमिट कार्ड निकल चुका है। अब आप देखो जाके अपने एडमिट कार्ड वर्ड, है ना। उसके बाद 7 जुलाई है, अब तुम्हारे 7 जुलाई से तुम गई, है ना, तो इसको तो मान लो कि तुम्हारे पास ये 7 जुलाई तो है ही नहीं। तुमने क्या मानी, तुम्हारे पास 7 जुलाई नहीं है। अब तुम्हें स्टार्ट करना है 8th से, तो 8th से तुम स्टार्ट करोगे 8 जुलाई। अब तुम्हारा एग्जाम कितना है, 13th जुलाई को, तो तुम कर लो 8, 9, 10, 11, 12, 13, है ना। 13 को तो तुम कैंसिल कर दो, तुम्हारे पास टोटल कितने बचे, 5 डेज बचे, है ना। 5 डेज में से भी तुम किसको कैंसिल कर दोगे, 5 डेज, क्या स्पेलिंग लिखी है, वाओ, है ना, TAYS, ठीक है। सुनो, 5 दिन तुम्हारे पास बचे, 5 दिन में से भी तुम एक दिन को हटा दो, तो तुम्हारे पास कितने बचे टोटल, 4 डेज। क्योंकि भाई 12 डेट को तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होगी कि तुम पढ़ सको कुछ, है ना। तो तुम्हें तो बस उस टाइम पे रिवीजन करना होगा। और
मानो यार मेरी बात को, तुम 4 दिन में जब कंप्लीट कर लो ना 12th को पढ़ोगे, तुम कहोगे अरे यार ये तो पढ़ा हुआ सा हमें लग रहा है कुछ कुछ, है ना? तो बढ़िया रहेगा। तो यही तुम्हारी ओवरऑल स्ट्रेटेजी है। और हाँ, ऐसा मत करना कि तुम आधी आधी करने चले गए मैराथन, इन द सेंस कि तुमने मान लो तुमने स्टार्ट करी बायो से मैराथन, कि भाई मैं बायो कंप्लीट करूंगी पहले, तो तुमने आधी मैराथन बायो की देखी, फिर तुमने आधी देखी केमिस्ट्री की, फिर तुमने देखी आधी फिजिक्स की। नहीं, पूरे 2 डेज को तुम्हें क्या करना है, बायो को ही डेडिकेट करना है, और बाकी रिमेन्स तुम्हारा जब एक दिन बचेगा तो तुम्हें सिर्फ केमिस्ट्री को डेडिकेट करना है, बाकी का एक दिन तुम्हें क्या करना है, फिजिक्स को डेडिकेट करना है, फुल डे, दैट्स इट। सॉरी। और और जो ला ज्यादा ही अंदर से बोल गई मैं। हाँ मम्मी। और जो आखिरी का दिन बचेगा ना तुम्हारा, अरे, हाँ बोलती हूँ, और जो तुम्हारा लास्ट डे बचेगा ना, उस दिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जितना हो सके तुम उतना पढ़ना, ज्यादा मत पढ़ना। अपनी प्रॉपर नींद हो सके तो 9-10 घंटे उस दिन सो लेना, है ना? फुल उठ के सुबह पेपर देके आना, और इस कॉन्फिडेंस से देकर आना है कि तुमने सब पढ़ा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एम्स पैरामेडिकल एग्जाम। बाय।